मेरी समझ में नहीं आ रही कि शौर्य दिवस इसको क्यों बोल रहे हैं। मथुरा में 6 दिसंबर को लेकर रहा अलर्ट। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास के क्षेत्र को कई जोन कई सेक्टर में बांटा गया और पुलिस भी लगातार दिखाई दी भ्रमणशील। वहीं अधिकारियों के द्वारा भी लगातार रखी गई निगरानी। वहीं जब बात की गई लोगों से तो क्या कुछ कहा उन्होंने, सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूँ आपके साथ मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए आज 6 दिसंबर यानी शौर्य दिवस है और यहाँ मथुरा के जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है। तो उसी में हमारे साथ में मौजूद है पूर्व शहर अध्यक्ष आबिद हुसैन जी। जानेंगे क्या कहेंगे इस 6 दिसंबर यानी शौर्य दिवस को लेकर। जी सर। देखिए मेरी समझ में नहीं आ रही कि शौर्य दिवस इसको क्यों बोल रहे हैं। भाई आप अगर अयोध्या मस्जिद को लेकर के बात करते हो या राम मंदिर को लेकर बात करते हो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वो बना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये कहा है, आपने देखा भी होगा सुना भी होगा, आप तो ज्यादा ज्ञानी है, कि मंदिर के नीचे कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिले कि वो मस्जिद का जो मंदिर था, मगर आस्था के आधार पर उन्होंने मंदिर बनाने की अनुमति दी और मस्जिद के लिए अलग स्थान दिया, पैसा दिया और गवर्नमेंट से जमीन एक्वायर करा दी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। वर्सेस 91 एक्ट में ये गवर्नमेंट का निर्णय लिया गया था कि आप किसी भी 1947 वाली की स्थिति है, बाबरी मस्जिद को छोड़कर किसी पे कोई भी दावा क्लेम या कोई ऐसा इशू नहीं उठाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही अपने आदेश में दिया है, मगर कुछ असामाजिक तत्व ही मैं उनको कहूँगा जो कुछ लोग सांप्रदायिक को फैलाते हैं, सांप्रदायिक ढेर बोलने का असफल प्रयास करते हैं, उसमें असामाजिक तत्व मिले हुए उन्होंने ये कोशिश की जाती है आइडेंटिटी इशू बनाने की, अपने आप को अखबार में छपने की या अपनी पब्लिसिटी झूठी पाने की। पर जब 1968 में जब श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के बीच कंप्रोमाइज रजिस्ट्री शुदा हो चुका है, कोर्ट में दाखिल हो गया, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर इशू को रह नहीं जाता है। बट कुछ लोग जो इस तरीके के माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। प्रशासन की व्यवस्थाएं आज ठीक रही है और प्रशासन ने जो ट्रैफिक चालू रखा उससे और असुरक्षा की भावना या भय का माहौल लोगों के बीच में नहीं है, बिल्कुल भी पूरा विश्वास जमा है। बट हमारा कहना ये है और करोड़ों रुपये गवर्नमेंट का खराब होता है, यहाँ से वहाँ पहुँचा रही है, वहाँ से वहाँ ड्यूटी लग रही है, तमाम इंतजाम किए जाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेश, माननीय भारत सरकार के भी आदेश, और आपने अभी देखा होगा उसका तो झुटला ही रहे। अगर ये भाजपा समर्थित है, ये है नहीं, ये तो सद्भाव को बिगाड़ने वाले लोग हैं, तो ये भाजपा से जुड़ी हुई लोग भी नहीं है। मैं चाहता हूँ प्रशासन के ऐसे से मांगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और यहाँ की जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसका जवाब नहीं है, आप देख रहे हैं पूरा है, और उनको कठोर कार्रवाई करते हुए चिन्हित किया जाए, जिससे आगे इस तरीके की भावनाओं को भड़काने का सफल प्रयास न करो। अगर आपसे एक चीज और जानूं, अगर आप श्री कृष्ण जी की बात करते हैं तो सिर्फ माननीय श्री कृष्ण जी ने, आपको याद है उनका संदेश है जो पूरे विश्व में मान्य है कि कर्म ही फल है, सद्भाव, एकता, मानवता, ये संदेश है उनके जो पूरे विश्व में जाते हैं। उसी पर चलते हुए मथुरा के लोगों ने ये निर्णय दे दिया है कि हमारी जो सद्भावना सरकार है और हम एकता को बनाने के लिए ऐसे तत्वों के बहकावे में नहीं आएंगे। आपने कहा कि शौर्य दिवस क्यों मनाते हैं, तो मैं आप वैसे जानकार हैं, बाकी मैं आपको बता दूं कि 1992 6 दिसंबर 1992 को बाबरी को ध्वंस किया गया। वहीं हिंदूवादियों के द्वारा उस बाबरी ध्वंस के बाद में लगातार ऐलान किया गया कि शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज 6 दिसंबर भी है और आप लोग मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास भी मौजूद है। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, पुलिस प्रशासन सतर्क है। इसको लेकर जब शौर्य दिवस की बात आती है तो यह तथ्य सामने आता है। वहीं जिस प्रकार से आप यहाँ माहौल देख रहे हैं, आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि क्या कहेंगे उसको लेकर। देखिए आपने कहा मनाते हैं, 1992 से लेकर अभी 4-5 साल पहले तक तो कोई भी ऐसी बात नहीं हुई और 5-6 साल के अंदर प्रोपागेंडा खड़ा किया जा रहा है इन लोगों द्वारा। आवाज शौर्य कौन लोग हैं? आवाज शौर्य दिवस की बात वही बताता हूँ। तो हम ये कहते हैं अब तो राम मंदिर भी बन गया, ध्वज भी लग गया, मूर्ति भी स्थापित हो गई, दर्शन भी बाकायदा हो रहे, फिर मनाने का क्या इशू है? अब क्या बात आप भगाए रहते हैं? आपके मंदिर में क्या करना चाहते हैं?
अब क्या मतलब है उनका इस बात? भाई मैं एक चीज और पूछूंगा, एक भी और जानूं आपसे, जिस प्रकार से यहाँ लगातार हिंदूवादी संगठनों के द्वारा कहा जा रहा है कि अयोध्या हुई हमारी, अब काशी और मथुरा की बारी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसे लोग जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश दिया है, अपना जजमेंट दिया है, जिसमें ये कहा है, और 91 वर्सेस एक्ट में भारत सरकार ने भी कानून बनाया था कि बाबरी मस्जिद अयोध्या के बाद में, राम मंदिर के बाद में कोई इशू न उठाया जाएगा, न किसी पे क्लेम किया जाएगा, न दावा किया जाएगा। तो फिर ये बहादुर कहाँ से रह गई? ये लोग न सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मानना, फैसले को मानना चाहते, न भारत के संविधान को मानते, और न ये, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी आपने कहा था कि ये हिंदूवादी भी नहीं है, ये केवल मतलब परस्त के लोग हैं। इनकी जांच होनी आवश्यक है, इनको कहाँ से फंडिंग की जा रही है, ये क्यों ऐसे इशू उठाते? श्री कृष्ण जी यहाँ पैदा हुए थे, जेल में पैदा हुए, जेल कहाँ है? कहाँ है जेल? हाँ, जेल कहाँ है? कुशक में कंस किला है, तो वहाँ पैदा हुए थे, यहाँ का क्या उचित रह जाता है? बताइए आप। क्या वहाँ जो कंस किला बता रहे हैं वहाँ जेल बनी हुई है? हाँ, जेल है, पूरा कंस किला बना हुआ है। और हम ये कहते हैं कि जब 1968 में ये कंप्रोमाइज हो चुका है, तो फिर इशू नहीं है भाई, रजिस्ट्री शुदा है और कोर्ट में भी उसको एक्सेप्ट किया है, फिर इशू क्या है इसका? ये सब लोग ऐसे हैं जो शहर के शांत फिजा को माहौल खराब करने का असफल प्रयास करते हैं। प्रशासन को बार बार मैं धन्यवाद देता हूँ जो ऐसी कार्रवाई करके उन्होंने इनको, और जनता ने हमारी हिंदू मुस्लिम एकता प्रकार दिखा करके कर दिया कि हम आपको पूरे तमाशे मार रहे हैं, आप ऐसी इशू आगे नहीं उठाएं। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में आबिद हुसैन साहब, और ये पूर्व में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी ये मुस्लिम पक्ष के पक्षकार हैं। वही मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से 6 दिसंबर को लेकर यहाँ माहौल बना हुआ है, तो ये भी यहाँ उपस्थित है और तमाम मुस्लिम भाई भी मौजूद हैं, और वह भी यहाँ जिस प्रकार से सुरक्षा बनी हुई है उसका कहीं ना कहीं धन्यवाद दे नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं अपने सहयोगी के साथ प्रदीप चतुर्वेदी,